जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त और बिंदास जिंदाबाद होंगे। आज हम ए टू जेड मैथ सीरीज के पार्ट नंबर 30 को देखने वाले हैं, है ना। जो परसेंटेज का पार्ट नंबर आज 10 होगा। आज हम इस वीडियो में पिछली वीडियो के जहाँ तक हमने कवर किया था उसके नेक्स्ट टाइप को आज देखने वाले हैं। उनकी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में उन पे बेस क्वेश्चनों को आज हम लगाएंगे, है ना। ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जो हमारा टाइप होने वाला है कमीशन एंड बोनस पे। किस पे? कमीशन कमीशन एंड बोनस। ओके, कमीशन एंड बोनस। कमीशन किस पे लिया जाता है? कमीशन हमेशा सेल्स पे लिया जाता है। कमीशन जो है हमेशा सेल्स यानी कि बिक्री पे दिया जाता है। ठीक है, मान लो कोई डीलर है, सपोज करिए आप कि कोई डीलर है, वो कहता है कि अगर अब 10,000 की बिक्री होगी, अगर 10,000 का क्या होगा, सेल्स होगा, तो वो अपने सेल्समैन को 10% क्या देगा? कमीशन देगा। क्या देगा? 10% कमीशन देगा, है ना। अगर मान लो कोई डीलर है, अगर 10,000 की सेल्स होती है, 10,000 की बिक्री होती है, तो अपने जो एजेंट होगा उसको कितना देगा? 10% क्या देगा? कमीशन देगा। तो उसका कमीशन कितना निकल के आएगा? मान लीजिए 10,000 रुपये का 10% निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 1,000 आएगा। यानी वह डीलर जो है उस एजेंट को कितना देगा? 1,000 रुपये क्या देगा? कमीशन देगा। अगर इसमें कंडीशन रख दी जाए, अगर इसमें क्या आ जाए, कंडीशन रख दी जाए, कंडीशन क्या हो कि कह दे कि 10,000, कितना? 10,000, 10,000 तक 5%, कह दे 10,000 तक अगर आप बिक्री करोगे तो 5% मिलेगा, 5% कमीशन। ओके, एंड 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, अगर 10,000 से अधिक की बिक्री पर 10,000 से अधिक बिक्री पर 2% का बोनस मिलता है, 2% का बोनस मिलता है। ठीक है, अगर बिक्री कितनी हुई हो, मान लो 15,000 हुई है, अगर बिक्री कितनी हुई है? 15,000, तो कमीशन है निकालना है। कमीशन उसका कितना हो जाएगा, यानी कि एजेंट का कमीशन कितना बनेगा? देखिए आप, कह रहा है कि 10,000 जो अगर बेचेगा तो 5% उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ठीक है, अगर 10,000 से वो अधिक बेच रहा है तो 2% क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। अब बिक्री हमारी टोटल कितनी हुई है? 15,000 रुपये हुई। कितनी? 15,000। तो अगर 10,000 की बिक्री हुई तो 5% का उसको क्या मिला? कमीशन मिला। प्लस 10,000 से अधिक, तो कितना अधिक है? 15,000 यानी 5,000 अधिक हो गया। इस पे कितना मिलेगा? यानी कि 2% का बोनस, यानी 5% तो पहले से था और 2% और कितना होगा? 7%। कितना हो गया? 7% हो गया। तो आगे देखिए आप सभी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आया? इधर 500 आया, इधर तो 500 आया, अब प्लस 7 5 35, इधर कितना हुआ? 350 हुआ। कितना हुआ? 350 हुआ। तो टोटल कितना हो गया? 850। यानी कि उसका कमीशन कितना बन गया? टोटल 850 रुपये हो गया। अगर मान लो, अगर एक कंडीशन और रख दे, अगर एक कंडीशन और रख दे कि अगर कमीशन काट के उसको कितना पैसा देना होगा, और कह दे कि अगर कमीशन काट के उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना
अगर कमीशन काट के उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन देखिए आप, मान लीजिए कोई एजेंट है, उसी ने ही 15,000 रुपये क्या किया, उसी ने 15,000 का माल उठा लिया। अगर मान लो कोई एजेंट है, उसी ने 15,000 का माल उठा लिया, तो 5% और 2% यानी कि उसका कमीशन तो 850 रुपये हो ही गया। लेकिन कह रहा है कि अगर अगली कंडीशन हो कि अगर कमीशन काट के उसको लौटाना पड़ा, तो बिक्री कितनी की हुई थी, 15,000 की, बिक्री की 15,000 की, लेकिन यहाँ पे उसका 850 रुपये क्या हो गया, कमीशन हो गया। अगर डीलर जो है वही सामान ले रहा है, तो उसका 850 क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो उसको कितना देना पड़ेगा, 14,150। और समझे ना, अगर जो 15,000 बिक्री हुई, क्या लिया, खुद ही एजेंट ने ले लिया, खुद ही एजेंट ने लिया, एजेंट जो कि लेता ही एजेंट ही लेता है, तो उसका तो 850 रुपया कमीशन हो गया। अब 15,000 का माल उठाया उसने, तो अगर 850 कमीशन हटा देगा तो 14,150 रुपया आएगा, यानी कि इतना पैसा उसको देना पड़ेगा एजेंट को, अपने डीलर को। ओके, चलिए अब सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है एक बीमा संग्रह एक बीमा किस्त पर 15% कमीशन प्राप्त होता है, ठीक है ना। वह प्रतिमाह कितने बीमा किस्त एकत्रित करे कि उसका वार्षिक आय 65 रुपये हो जाए। बात समझिए आप, यानी कि ये 15% कमीशन कितने वाला है, प्रतिमाह पर, यानी प्रति सप्ताह पर, यानी एक सप्ताह में 15% का कमीशन बनना है। तो वह कितना जो है, कितने बीमा किस्त, कितना बीमा किस्त खोले कि उसका जो है जो कमीशन हो जाए ना, एक साल का 6500 रुपये हो जाए। तो देखिए आप, अगर हमारा 1500% क्या है, पर वीक है, 1500 कितना है, पर वीक है 15%। यहाँ एक साल का दिया, तो एक साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, एक साल में 52 वीक होते हैं, यानी कि 15 इंटू 52, क्योंकि एक साल में 52 वीक होते हैं, कितना आ जाएगा, 780। कहने का मतलब है उसका एक साल का कमीशन कितना होगा, 780% होगा। वही किसके बराबर है, वही हमारा 6500 के बराबर है। जब 780% बराबर कितना है, 6500 है, तो यहाँ से टोटल बिक्री कितनी होती है, 100% होती है। तो जब 780 बराबर 6500 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, अगर 100% बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, 6500 बटा 780 इंटू 100, इस तरीके से ना। तो सॉल्व करिए आप, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया। ओके, 13 छंग 78 और 13 पचे 65, यानी कि 5000 बटा 6, 8 छंग 48, यानी कि 833 सही 1/3, यानी कि इतना उसे किस का ना एकत्रित करना पड़ेगा। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता को 11% कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है, ठीक है। यदि बिक्री 90,000 रुपये से अधिक होती है, तो उसको 90,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 4% का बोनस अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि उसने 11,880 रुपये का कुल कमीशन मिलता है, तो कितना बोनस प्राप्त होता है, यानी बोनस की यहाँ बात करें। देखिए आप, ये जो 90,000 हैं, कितने हैं, 90,000, 90,000 पर उसको कितना मिल रहा है, 11%, 90,000 पर उसको मिल रहा है 11%। तो 90,000 11% कितना आएगा, 90% 11% कितना आएगा, 9900 आएगा। कितना है, 9900 रुपये आ गया। अब कह रहा है कि जो 90,000 से अधिक होगा ना, उस पर 4% कमीशन होगा। तो हम मान लेते हैं कि x अधिक होगा, हमें पता तो नहीं है, हम x अधिक मान लें, तो इस पर कितना मिलेगा, 15%। क्यों, क्योंकि 11% तो पहले मिल रहा था और 4% अतिरिक्त जो बोनस हो गया, यानी कि इसमें 11% भी शामिल है और 4% भी शामिल है, तभी हो गया हमारा 15% हो गया। तो अगर उसको पूरा कमीशन कितना है, 11,880 रुपया उसको क्या मिला, इतना उसको कमीशन मिला। तो जब ये जो 11,880 रुपये जो कमीशन है, जो हमने यहाँ पे 9900 रुपया पहले ही हमने
ले लिया, यानी 90,000 रुपये। तो अगर इसको घटा दें कितना आएगा, 99 से पहले घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1980 बचेगा। जो ये 1980 है ये किसके बराबर है, इनके बराबर है, क्योंकि 90,000 के राशि से पहले इतना हमारा कमीशन हो गया और टोटल कमीशन हमारा इतना है, जो उसको घटा दिया तो 1980 रुपये किसके बराबर आया, 15% का है। यानी कि 15% बराबर कितना आया, 1980 है। हमें निकालना क्या है, हमें बोनस पर यानी बोनस को हमें निकालना है। बोनस कितना है, 4%। अगर 15% बराबर कितना है, 1980, तो यहाँ से 1% बराबर कितना आएगा, 132 रुपये आएगा। कितना, 132 आएगा। और अगर यहीं से 4% की बात करें तो 4% बराबर कितना आ जाएगा, 528 आएगा। यानी कि हाँ, जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 528 आएगा। ये 528 क्या है, 4% बराबर है। यही हमारा क्या है, बोनस है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 528 रुपये क्या हो गया, हमारा बोनस हो गया। अब अगर 100% की बात करें तो 4% इतना है। अगर यहाँ से 100% की बात करें तो कितना आएगा, ये यहाँ से 25 से गुणा करेंगे यानी कि 13,200 रुपया। कितना है, 13,200 है। 4% बराबर अगर 528 हो गया तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 13,200 हो जाएगा। ये किसका मान है, एस का मान है। यानी कि 90,000 से ऊपर कितनी राशि है, 13,200 रुपया हो गई। जो कि निकालने को नहीं कह रहा, लेकिन हम बता रहे हैं अगर 90% के ऊपर की राशि पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 13,200 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4% और 528, ये 4% हमारा कमीशन बोनस हो गया, 528 आंसर हो गया। अगर ये कह दे कि 90,000 से ऊपर राशि निकाली अब तो 13,200 हो गई। अगर टोटल राशि पूछ ले कि भाई टोटल बिक्री कितनी हुई, तो 13,200 और प्लस 90,000 कितना हो जाएगा, 1,03,200 हो जाएगा। बात समझ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है, ठीक है। 25,000 रुपये से ऊपर की बिक्री 5% बोनस और 75,000 रुपये 10% बोनस। यदि सेल्समैन की कुल बिक्री 20,000 रुपये है, यदि सेल्समैन की कुल आय, जो सेल्समैन है उसकी कुल आय कितनी है, 20,000 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कमीशन का कितना होगा, टोटल 20,000 रुपये है। तो देखिए आप यहाँ से ये जो 25,000 है, 25,000 उसको कितना मिल रहा है, 10% मिला है। जब 25,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। ओके, अब कह रहा 25,000 से अधिक और 75,000 से 25,000 से अधिक पर 5% बोनस और 75,000 पर से 10%। तो 25,000 और 75,000 के बीच में क्या आएगा, 50,000। 25,000 और 75,000 के बीच में क्या आएगा, 50,000। इस पर कितना लगेगा भाई, 10% और प्लस 5% कितना हो जाएगा, 15%। यानी कि 10% तो पहले ही लग रहा था, अब 5% हमारा अतिरिक्त बोनस हो गया, कितना 15% हो गया, है ना। 25,000 और 75,000 बीच में क्या आएगा, 50,000 आएगा। तो अगर 50,000 का 10 प्लस 15% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा। यानी 7,500 रुपये आएगा, है ना। और 5,000 का 50,000 का अगर 15% निकालेंगे कितना आएगा, 7,500 रुपये आएगा। अब कह रहा है कि उसके ऊपर आय पर 10% बोनस मिलता है, तो उसके ऊपर आय कितनी है वो तुम्हें पता नहीं, हमने तो बीच के निकाल लिया भैया कि 25,000 और 75,000 के बीच में 50,000 आएगा। लेकिन ऊपर कितना है, यानी 75,000 से ऊपर कितना है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो उतना उस पर कितना कमीशन मिलेगा, यानी कि 10% तो पहले ही मिल रहा था, यहाँ उसके ऊपर 5% क्या आ गया, 5% और कमीशन यानी बोनस मिल गया 50,000 ऊपर। आज 75,000 ऊपर फिर 10% बोनस और मिल जाएगा, इतना आएगा। यानी टोटल कितना है, 25%। तो समझिएगा 10% उसको पहले मिल रहा था, यहाँ से मिल रहा था। 50,000 के ऊपर 5% आ गया, अब 75 के ऊपर 5% 10% और आ गया, टोटल कितना हो गया, 25%। टोटल कितना हो गया, 25%। हमारी टोटल जो कमीशन था कितना, 20,000 रुपया था। यानी कि 2500 और 7,500, 10,000 रुपया तो यही निकल गए, ठीक। बच्चे कितने, 10,000। बच्चे हमारे कितने, 10,000। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी कि 75,000 रुपये से ऊपर, यानी कि 25% के बराबर है। जब 25% बराबर 10,000, तो यहाँ से 100% बराबर कितना आएगा, 40,000। कितना आएगा, 40,000। यानी कि यहाँ एक्स का मान क्या आएगा, 40,000 आएगा, ठीक है। यानी कि 75,000 से ऊपर की राशि कितनी हुई, 40,000 हो गई, समझना है ना। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी कि 25,000 इधर थी,
50,000 थी, इधर कितना है 40,000, यानी 25 और 50 75, अब 75 और 40 1,15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल्समैन को 15,000 तक बिक्री का 8%, 15,000 से अधिक का 3%, यदि वह कमीशन काट कर कंपनी को कितना दे रहा है, कंपनी को काट के 71,650 रुपया जमा कर रहा है, ठीक है, तो उसका कुल बिक्री निकालिए। तो ऐसे सवालों को कैसे हम लगाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए आप, यानी कि अगर 15,000 की बिक्री हुई ना तो कितना मिलेगा उसको, 8% मिलेगा, ठीक है। अब 15,000 से अधिक पर 3% अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि 15,000 से अगर ऊपर होगा तो 3% अतिरिक्त मिलेगा। तो 15,000 का 8% निकालेंगे कितना आएगा, 1,200 रुपया आएगा। कितना आया, 1,200 रुपया आया। कह रहा है कि कमीशन काट के ना जो उसका कमीशन बना इतना वापस कर रहा है। तो हम यह मान लेते हैं क्या कि जो 15,000 जो इनकम हमारी थी ना उस पर भी और 15% निकाल लेते हैं, यानी क्वेश्चन को आसान करने के लिए, यानी कि इसका जो है 3% और निकाल लेते हैं। तो इसका जब 3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। किसका है, 15,000 तक रास का है। लेकिन टोटल हमारा जो कमीशन बना था वो कितना है, 71,650 रुपये है, लेकिन उसमें इसको हम माइनस करेंगे 450 रुपये। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये 3% है ना वो 15,000 के ऊपर की राशि है, लेकिन हमने यहाँ 15,000 तक ही निकाल लिया, हमने वहाँ तो 15,000 तक निकाल लिया, तो उसको हम यहाँ से तभी उसको हम यहाँ से 450 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 71,650 में अगर हम 450 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 71,200 बचेगा, 71,200 बचेगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, यानी कि 8 3 11, यानी कि जो X% जो टोटल बिक्री हमें X% मान लिया तो उसका कितना आया, 11% निकल के आया। बस समझ में आई, नहीं आई, क्योंकि 15,000 से ऊपर हमारी 8 3 11% हो गया, ठीक है। हमने 15,000 के पहले भी जो जो 5% का जो 8% का दे रहा था उसका हमने भी 3% निकाल लिया, उसको वहाँ घटा दिया, तो टोटल हमारा जो ओवरऑल कितना आ गया, 11% आ गया। ओवरऑल जो कमीशन हमारा है कितना आ गया, 11% आ गया, है ना, यानी कि टोटल का 11%, 11/100 है, यानी कि टोटल में कितना माना, एक्स माना। तो आप देखिए जो हमारी 100% रास होती है, जो हमारी 100% रास होती है और उसने काट के कितना दिया था, 71,200 दिया था। तो 71,200 किसके बराबर है, 89% के बराबर है, यानी कि 100% से जब 11% हम घटा देंगे यानी कि कितना 89 आएगा। तो 89 किसके बराबर है, 71,200 के है। तो वहाँ से 100% बराबर कितना आएगा, 80,000 आएगा। कितना आएगा, 80,000। तो उसकी कुल बिक्री कितनी हुई, 80,000 हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 50,000 रुपये तक का 7.5%, उसके द्वारा की गई बिक्री का शेष पर 5% कटौती के बाद एक एजेंट को अपने मूल कुल 93,750 रुपये भेजता है, तो उसके द्वारा बेची गई कुल माल बताइए। तो सेम ही क्वेश्चन है, मान लो कि 50,000, ओके, 50 का कितना दे रहा है, 7.5%, कितना आया निकल के, 3,350 रुपया आएगा। 50,000 का 7.5% कितना आएगा, 3,350 रुपया। अब मान लीजिए उससे कुल बिक्री हमने एक्स मान लो, माना कि उसकी कुल बिक्री कितनी होगी, एक्स हुई होगी, ये हमने सपोज कर लिया। तो देखिए आप, कह रहा है कि 50,000 से अतिरिक्त, तो हमने कुल बिक्री जब एक्स माना, जब कुल बिक्री हमने एक्स मान लिया ओवरऑल, तो जब एक्स में से जब 50,000 निकाल देंगे हम, जब एक्स में से 50,000 जब हम निकाल लेंगे तो यह राशि 50,000 के ऊपर की आ जाएगी। जब एक्स में से जब हम 50,000 निकाल लेंगे तो उस पर कितना लगेगा, अतिरिक्त पर कितना है, 5%, है ना। ये बोनस नहीं बता रहा है, कह रहा है कि 50,000 ऊपर राशि पर हम 5% का ब्याज देंगे, अतिरिक्त यानी एडवांस नहीं बात कर रहा है, शेष राशि बात कर रहा है, कितना, 5%। तो
भाई एक्स माइनस जब 50,000 निकाल देंगे तो ये 50,000 के ऊपर की राशि आ जाएगी। भाई टोटल हमने एक्स माना तो इतना ये हमारी कितना आ जाएगी 50 के ऊपर, उस पर कितना मिला 5% का ही मिल रहा है। ओके, अब आगे देखिए, अब बोनस हमारा कितना है। अगर हम बोनस की बात करें, ये तो हमारी 50,000 के ऊपर की राशि हो गई। अगर हम यहाँ बोनस की बात करें तो कितना मिलेगा बोनस हमको, X% तो हमारी राशि थी जिसमें उसने कितना दिया 93,750 दिया, 93,750 दिया उसने। ये किसके बराबर, ये बोनस के बराबर हो जाएगा, बोनस या कमीशन। ठीक, टोटल राशि अगर हमारी एक्स हो गई, अगर उसने मान लो सपोज करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर टोटल राशि हमारी एक्स है, मान ली हमारी एक्स हमारी क्या हुई, बिक्री हुई, और अगर उसने उसमें से 93,750 रुपये घटा दिए जो उसने दिए है, तो इसके बोनस के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, बोनस आएगा। अब सिंपल हो गया। अब आगे देखिए आप, यानी कि एक्स माइनस 93,750 ये बराबर किसके हो जाएगा, ये जो हमारा बोनस, ये जो बोनस है ये जो 3750 इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 3750 इसके बराबर, प्लस ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 50,000 के ऊपर वाला है, यानी प्लस का एक्स माइनस 50,000 इंटू कितना है 5% है, यानी कि ये बोनस आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, तो देखिए आप, यानी कि इधर आएगा एक्स माइनस 93,750 इधर आ जाएगा। ओके, और इधर बराबर कितना हो जाएगा 3750, 3750 प्लस का ये 5x बटे का 100 हो जाएगा, बटे का 100 हो जाएगा, अब माइनस इधर कितना आएगा 25, यानी कि 2500, इधर तो आ गया हमारा कितना 2500 आ गया, इधर हमारा कितना आ गया 2500 आ गया। तो आगे देखिए आप, यानी कि ये x, यानी कि ये x इधर ऊपर होता है गुणा हो जाएगा, 100x माइनस 5x कितना है 95x आएगा, इधर हमारा बचेगा 95x बटा कितना आएगा 100 आएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 9500, 95,000 है ना, फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 53,750 और 37,750, टोटल कितना हो गया हमारा 95,000 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना करके आएगा 1,00,000, x पर कितना आएगा 1,00,000, यानी 1,00,000 हमारी क्या हुई है, बिक्री हुई, 1,00,000 हमारी क्या हुई, बिक्री हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सभी लगाइए, इसको आप सभी देखिए। इसमें कह रहा है कि एक सेल्समैन को 1,200 रुपये प्रतिमाह के बेसिक वेतन पर इस शर्त के साथ रखा गया कि वह 10,000 रुपये से ज़्यादा हर 10,000 के रुपये राशि पर उसको इनाम के तौर पर बेसिक वेतन का 50% और बिक्री का 10% मिलेगा। यह शर्त पहले 10,000 रुपये की बिक्री पर लागू नहीं होगी, यानी पहली बिक्री 10,000 पर नहीं लागू होगी, तो वो हर महीना 600 रुपये कमाता है, तो उसकी कुल बिक्री कितनी होनी चाहिए, इसको आप सभी को निकालना है। तो मान लीजिए जो 12 है, 1200 का 50% यानी कितना आएगा 600 रुपया, यानी 1200 का 50% कितना हो गया 600 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आई। और जो उसके अतिरिक्त बिक्री उस पर कितना है 10% है, यानी कि प्लस मान लो 10,000 रुपये ले लीजिए आप, क्या कितना है 10%, यानी इधर ये इसका कितना हो गया 6,000 इधर हो गया, और जब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1,000 रुपये आएगा, कितना आएगा 1,000 रुपये आएगा यहाँ से। तो अतिरिक्त वाले पे देखिए आप, यानी 1,200 का 50% 600 रुपया हो गया, और 10,000 10% कितना हो गया 1,000 रुपया हो गया, है ना। 10% का 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000 हो गया। ये टोटल कितने के बराबर हो गया, या 1,600 के बराबर हो गया, 1,600 600 1,000 कितना हो गया 1,600 हो गया। ठीक है, एक तो अलग कंडीशन होगी। अब कह रहा है कि टोटल इनकम पर, कह रहा है कि टोटल जो हमारी इनकम है
उस पर कितना मिल रहा है, यानी कि 1200 ये हुए, अब प्लस 1600 इंटू एक्स। एक्स हमने क्या मान लिया, ये एक्स हम ये मान लिए कि कह रहा है कि पहली किस्त पे वो 10,000 रुपये का नहीं, पहले जो बिक्री 10,000 हुई उस पर वो कमीशन नहीं देगा, तो हम मान लेते हैं कि एक्सवीं बिक्री, हम मान लेते हैं एक्सवीं बिक्री, यानी कि पहली 10,000 नहीं, एक्सवीं 10वीं किसके बराबर हो जाएगा, 7600। ठीक, यानी कि टोटल उसका जो इनकम कितना था, कितना कमीशन बन रहा था, 7600 रुपये हो रहा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। देखिए आप, यहाँ से आएगा हमारा 1600 एक्स बराबर कितना आएगा, 7600 माइनस 1200, तो कितना बचेगा 6400। एक्स बराबर कितना आएगा 4, एक्स बराबर कितना है 4, यानी कि 4000 की, यानी एक्स बराबर 4 मतलब 10,000 की उसने 4 बिक्रियाँ की। इसका मतलब क्या है कि 10,000 की उसने कितनी बिक्री की, 4 बिक्री की। ओके, तो पहली बिक्री मान लो हमारे 10,000 की हुई होगी। ओके, और अलग से 10,000 की उसने कितनी बिक्री की, 4 बिक्री की, यानी कि कितना होगा 40,000 रुपये हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया 50,000, 40 और 10 कितना हो गया 50,000 हो गया। कुल बिक्री कितनी हुई 50,000 हुई। बात समझ में आई। यानी कि कह रहा है कि 1200 का कितना मिलेगा, यानी कि उसकी जो इनकम होगी उसका 50%, यानी 1200 प्रतिमाह है तो 50% निकालेंगे 600 रुपया आ जाएगा। कह रहा है उसके जो ऊपर की बिक्री होगी उस पर 10% मिलेगा भैया, तो 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 1,000 रुपया आएगा, यानी कि 600 रुपया 1,000 कितना होगा 1600 हो गया। ये उसकी प्रतिमाह क्या हो गई, इनकम आ गई। लेकिन कह रहा है टोटल इनकम का, यानी कि 1200 रुपया तो ये हो गए उसका इनकम हो गया दूसरी कंडीशन में, अब प्लस 1600 क्या हो गया उसके जो कमीशन हो गए। 1200 की सैलरी हो गई और 1600 क्या कमीशन हो गया। लेकिन कौन से, हमने एक्सवीं किस्त मान ली, एक्सवीं बिक्री मान ली 10,000 की। कह रहे कि पहली बिक्री पे आपको नहीं मिलेगा, तो मान लेते हैं एक्सवीं मिलेगा, तो कितना एक्स बराबर 4 आ गया, यानी कि उसने 4 जो है 10,000 की बिक्रियाँ की, तो 10,000 पहले कर रहा था, यानी पहले तो उसने कमीशन दिया नहीं, तो 10,000 पहले वाली हो गई और 4 और हो गई, टोटल कितना हो गया 50,000 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक वस्तु की कीमत पर 20% की वृद्धि हुई। कह रहा है कि एक वस्तु की जो कीमत है उस पर कितना वृद्धि हुई 20%, है ना। कीमत की वृद्धि के बाद 5% कर लगाया गया, कितना 5% कर लगाया गया। तो यदि वस्तु की कीमत के ग्राहक को 14,520 पे है, तब मूल्य वृद्धि से पहले कितनी वस्तु की कीमत क्या थी। तो मान लेते हैं कितना कर लगाएगा भैया 5%, यानी 20 का जब 5% हम कर लगाएंगे, जब 20 का हम जब 5% कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 बटा 100। देखिए इसको थोड़ा से ध्यान दीजिए आप, कह रहा है कि 20% अगर कर वृद्धि हुई तो 5% का हम क्या लगाएंगे, कर लगाएंगे, यानी कि 20 इंटू कितना 5% बटा 100 बराबर कितना आएगा 20 पंचे 100 बटे क्या आएगा 100 आएगा, यानी कि बराबर क्या आएगा 1 आएगा। बराबर क्या आया, यानी कर हमारा कितना टोटल हो गया 1% कर इधर से हो गया। ठीक है, अब कह रहा कि अगर ये वस्तु की कीमत कितनी है, इतनी रुपया है, देखिए 1% यहाँ ले लीजिए आप, वस्तु की कीमत इतनी है तो एक किसके बराबर होगी, यानी कि 100% तो हमारी पहले मूल थी, प्लस 20% हमने क्या किया, 20% का हमने वृद्धि कर दी किसमें, यानी 20% यहाँ से हमने वृद्धि कर दी। ओके, प्लस 1% और आएगा, 1% कहाँ से आ गया, तो ध्यान दीजिए आप, यानी कि कोई राशि हमारी 100% तो पहले से थी, यानी 100% हमारी होगी पहले से। कह रहा है कि कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% ये वहाँ से आ गया। और कह रहा है जो 20% ना, इसमें 5% का कर लगाया गया, तो जब 20 पे हम जब 5% कर लगा देंगे तो कितना आएगा 1%, यानी 1% वो यहाँ से आ गया। तो उसके बाद कितनी इनकम हुई 14,500, यानी कि 20% 100 एक कितना हुआ 121%, किसके बराबर है, कितना हो गया 121% हो गया। ये किसके बराबर है 14,520 के, यानी कि इसमें मूल राशि और वृद्धि और कर सब मिला के है। ठीक, ये हमारी टोटल राशि हो गई।
तो यहाँ से 100% बराबर कितनी आएगी, जब 121% बराबर 14,520 है तो 100% कितना आएगी, 12,000 आएगी, यानी कि 12 ये आएगी। हमें निकालना क्या है, तो वृद्धि से पहले वस्तु कीमत कितनी थी, 12,000। वृद्धि से पहले वस्तु कीमत तो कितनी थी, 100%, ये 100% तो थी, यानी कि 12,000, है ना। नेक्स्ट कह रहा है यदि आयकर में 70% की वृद्धि की जाए, कितनी 70% क्या की वृद्धि की जाए तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। तो कर की दर बताइए, यानी कि 17% की अगर हम वृद्धि करेंगे ना, यानी कि 17% अगर टैक्स की हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे उसके कर में, यानी आय कर में, तो क्या हो जाएगी, 3% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, किसमें, शुद्ध आय में, यानी कि नेट इनकम में, नेट इनकम। बात कहने की यह है। तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो क्या आएगा, टैक्स अपॉन नेट रेशियो क्या आएगा, यानी कि बटे क्या हो जाएगा, 70 उधर 3, यानी कि जब 70% वृद्धि कर रहे हैं तो 3% की नेट इनकम कमी आ जाएगी, यानी कि 17% टैक्स बराबर 3% नेट इनकम क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम आ गया तो 3 बटा क्या आएगा, 70 आएगा। तो हमें रेट निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ रेट कितना होगा, परसेंटेज ऑफ रेट, हमको टैक्स कितना मिल रहा है, 3 रेशियो, लेकिन हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, 17 3 कितनी 20 हुई, टोटल इनकम कितनी 20% इंटू 100, 3/20 15% के बराबर, 3/20 फ्रैक्शन मान किसके बराबर होता है, 15% के बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, ठीक है, उसके आयकर में यानी टैक्स में 19% वृद्धि कर दीजिए, किसके बराबर है, 6% की कमी हुई है, यानी कि उसके नेट इनकम में, नेट इनकम कितना 6%। यहाँ देखिए टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर क्या होगा, 6 तो ऊपर रहेगा, इधर 19 क्या आएगा, नीचे आएगा। तो कह रहा आयकर के दर यानी परसेंटेज ऑफ रेट निकालना है, तो कितना है, 6% का हमारा क्या टैक्स हो गया, तो टोटल इनकम कितनी आएगी, 6 रेशियो और 19 यानी कितना हो गया 25, क्योंकि जो हमारी जो आय होती है ना, तो हमारी शुद्ध आय भी होती है और कर भी होती है, सब मिला के होता है, यानी कर और आय दोनों मिला के होती है, हमारी टोटल इनकम होती है, यानी कि 6/25 इंटू परसेंटेज में 100, तो कितना आएगा, देखिए आप 25 से करना 25, अब 25 चौके 100, 6 चौक 24 यानी 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आय कर में 6% से घटाकर 12.5% हो जाती है, जो हमारा कर है यानी जो हम टैक्स दे रहे हैं 16% घटा कितना दे रहे हैं, 12.5%, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3.5% का। जब 16 से हम 12.5 दे रहे हैं तो यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय में 2,40,000 का लाभ हो गया, यह लाभ क्यों हुआ, क्योंकि हमने इतना परसेंट क्या कर दिया, टैक्स में यानी कि इजाफा कर दिया, यानी कि छूट दे दी, तो वही इसके बराबर लाभ रहा, यानी कि 3.5% बराबर कितना हो गया, 2,40,000, कितना हुआ ना 2,40,000, इतना क्या हुआ हमारा लाभ हुआ। तो कह रहा है कि तो कर है, तो कर कितना वो निकालना है, तो 3.5% बराबर कितना हो गया 2,40,000, तो 3.5% 2,40,000 निकालिए आप, 2,40,000 1 2 3 4 कितना 3.5% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो 24 और 35, 24 24 तियाँ 72 12 84 कितना आया 84 आया, और ऊपर कितना 2 जीरो कितना है 84 आया। बस समझ में। कह रहा कि यदि आय कर में 16% से घटा के 12.5% हो गया तो किसी व्यक्ति की कर योग्य आय में 2,40,000 रुपया तो कर का लाभ बताइए, यानी कि उसकी आय कितनी है 2,40,000, यानी कि जब 2,40,000 का हम जब 3% निकाल देंगे यानी 3.5% निकाल देंगे तो वही तो उसके लाभ के बराबर हो जाएगा। ऊपर में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो कितना आएगा 84 आएगा, यानी कि उसको कितना छूट मिल गई, 84 नहीं यार, हाँ 84 आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं डी आएगा, यानी क्या है डी आएगा, यानी कि 84 रुपये का उससे कर में क्या हो गई छूट हो गई। चलिए आज कितना ही, जय हिंद।
जय भारत।